हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास। इसका टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं योजनाएं, आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। तो आइए नीचे समझते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस, जब उस समय यूएसएसआर था, वहां से ली गई थी। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की हैं और वर्तमान में एनडीए सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाना बंद कर दिया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना का सीधा सा जो मीनिंग है वो ये निकलता है कि हमने कुछ अपने माइंड में लक्ष्य को सोचा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना है। इसी को योजना आयोग की परिभाषा कह सकते हैं। योजना आयोग मतलब ये था कि हमने अपने देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करनी है और सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए करनी है, और इसी को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। हर 5 साल में एक बार ये की जाएगी, हम अपने देश को बेहतर बनाएँगे। तो सीधा-सा मतलब इसका यही होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जैसे मैंने आपको बताया, 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम जो है योजनाएँ 2017 में खत्म हो गई थी। तो इन्हीं को हम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, समझेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, इसका मीनिंग क्या था और ये कब से कब तक थी और इसका लक्ष्य क्या था। तो आइए देखते हैं, जिसमें कि आप पहला देख पा रहे हैं हमारा, जो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना की अवधि जो थी 1951 से लेके 1956 थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, आप इसे याद रखेंगे। तो पहला आप समझ गए होंगे इसका टाइम पीरियड था। दूसरा है, यह योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो किस पे थी? हेरोड-डोमर मॉडल पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य ध्यान था देश की कृषि पर विकास करना। तो इसमें क्या इसका लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था कि हमारे देश में कृषि और अच्छे तरीके से हो, हमारी कृषि का विकास हो। और फोर्थ पॉइंट क्या है? यह योजना सफल रही थी, 3.6 की वृद्धि दर हासिल की गई थी। ये योजना जो है सफल रही थी। आइए समझते हैं अब दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ इसमें आप टाइम पीरियड देखें। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच रही थी। ये आप याद रखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से 1961 के बीच रहा था। और ये योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, किस मॉडल पर बेस्ड थी और ये सफल योजना रही थी या फिर नहीं रही थी, इसका वृद्धि दर पूछा जाता है। तो बेसिकली बहुत साफ शब्दों में ये पूछा जाता है डैश कि ये चीज़ कैसे हुई थी, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत सिंपल प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तीसरा देखते हैं, जो कि है इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। इसका जो मुख्य लक्ष्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, देश में हमारे औद्योगिक विकास हो, मतलब जगह-जगह फैक्ट्री हो, कारखाने हो, बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करें, काम करें, इस तरह से था। ये योजना भी सफल रही थी और इसमें 4.1 की वृद्धि दर हासिल की थी। तो फोर्थ वाला पॉइंट भी आप इसे याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। तो जैसा आप देख रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब इसमें जो टाइम पीरियड था 1961 से 1966 के बीच में था। तो आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है दूसरा, यह योजना गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिए आप याद। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये भी आप इसे अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है हमारा, जो है यह चीन के युद्ध के कारण ये योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% ही रहा था। तो इसमें जो चीन का वॉर हो गया था, इंडिया और चीन वॉर, जो कि 1962 में हुआ था, 1962 में। तो इसी वजह से हमारे सारे संसाधन हमारी आर्मी पे ज़्यादा खर्च हो गए और हमारे ये जो योजना थी, ये थोड़ी-सी फेल होती हुई हमें नज़र आई। तो चाइना के वॉर के कारण, जो 1962 में हुआ था, उसके कारण ये तीसरी योजना फेल रही थी। फिर उसके बाद होता है हमारा योजना अवकाश, मतलब इस समय इस टाइम पीरियड पे कोई भी योजना लागू नहीं हुई थी। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता जो है दी गई थी। तो इसमें क्या हुआ था
वॉर के बाद काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी, तो इन 3 सालों में 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी योजना नहीं लागू की गई थी। यहाँ हम हर एक साल छोटे-छोटे योजनाएँ बनाए रहे थे, जिसमें हम कृषि भी देख रहे थे, साथ ही उद्योग क्षेत्र भी देख रहे थे और बाकी सभी क्षेत्रों को देख रहे थे कि इनकी जो है विकास प्रणाली सही से हो रही है या फिर नहीं। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत-पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता भी थी। तो योजना आयोग को बनाने के लिए जो था कि हमारा ये योजना क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ये योजना अवकाश इसलिए था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था। वहाँ भी वॉर छिड़ गई थी, इसलिए जो है योजना अवकाश को लाया गया था कि इस समय पर हम अपने वॉर पे ध्यान देंगे, ना कि इस योजना आयोग पर और पंचवर्षीय योजना पर। और तीसरी योजना वैसे ही फेल हो गई थी, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम अभी इस योजना पे विराम करते हैं और थोड़ा-सा रेस्ट देते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। फिर आता है हमारा पंचवर्षीय योजना का चौथा पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? तो ये आप याद रखें, इसकी अवधि थी 1969 से 1974 तक। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्रदान करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि हम धीरे-धीरे रह के ही विकास करेंगे और दूसरा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम कहीं बाहर से चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो हम अपने खुद के दम पर बहुत सारी चीज़ें अपने भारत में ही लागू करेंगे और बनाएँगे। ये इसका मुख्य लक्ष्य था। नीचे देखते हैं, देखिए इस योजना के दौरान 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। यह योजना असफल रही थी। 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले यहाँ केवल 3.3 की विकास दर ही हासिल कर सका था। तो ये भी योजना जो है थोड़ी फेल होती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड था। इस योजना की अवधि 1974 से लेके 1979 तक थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। फिर है, इस योजना में कृषि को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई। इसके बाद जो है उद्योग और कारखाने को वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसमें 4.4 का लक्ष्य चुना गया और 4.8 की जो है विकास दर हासिल हुई थी। तो ये योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आप इसे समझे कि इस योजना का टाइम पीरियड 1980 से लेके 1985 तक चला था। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर था। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि हमारे देश में गरीबी कम से कम हो और हम तकनीकी चीज़ों में भी आत्मनिर्भर बने। छठवीं पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए थे और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर को पसारने शुरू कर दिए थे। इसे आप याद रखेंगे। ये योजना जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। फिर उसके बाद आती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1985 से लेके 1919 तक, तो 1990 तक था ये। फिर इसके बाद हम समझेंगे, यह योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के प्राप्त अवसर को पैदा करना था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इसने 6% की वृद्धि दर हासिल की थी। तो ये भी योजना एक तरह से हम देखेंगे तो सफल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका टाइम पीरियड, इस योजना की अवधि 1992 से 1997 के बीच में रही थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसे आप याद रखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। तो एलपीजी जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी इसका फुल फॉर्म होता है, इसे अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप इसे याद रखें कि इसकी योजना अवधि 1997 से 2002 तक रही थी। फिर है दूसरा पॉइंट, यह योजना का मुख्य फोकस जो है न्याय और समानता के साथ विकास पर था। फिर है, इसमें जो भारत की आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया गया था। इस योजना को भारत की आज़ादी के 50 वर्ष में लॉन्च किया था कि हमारे भारत को आज़ाद हुए पूरे 50 साल हो गए हैं। फिर है अगला पॉइंट, इसमें जो है, यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7
7% की प्राप्त करने से असफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6 जो है परसेंट वृद्धि दर हासिल की थी। इसका मतलब ये योजना थोड़ी-सी फेल हुई हमें दिखी। तो 7% का जो है हमारा विकास लक्ष्य दर था, लेकिन हमने हासिल कितना किया? 5.6%। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें हम देखेंगे इसका टाइम पीरियड कब था? 2002 से लेके 2007 तक था। फिर है इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। तो गरीबी का अनुपात हमारे भारत देश में 15% कम हो गया 2012 तक। फिर है इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7.2% की वृद्धि दर ही हमें हासिल हो पाई थी। तो इस तरह से भी आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसे भी आप याद रखें। इस योजना की जो टाइम पीरियड था 2007 से लेकर 2012 तक था। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। तो किसके द्वारा? सी रंगराजन। इसका मुख्य थीम था तेज और अधिक समावेशी विकास। तो तेज और अधिक समावेशी विकास इसका मुख्य लक्ष्य था और इसमें 8.1 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7.9% की वृद्धि दर इसमें हासिल हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर है लास्ट पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे, इस योजना का जो टाइम पीरियड था 2012 से 2017 तक था। फिर है यह योजना जो है सी रंगराजन के द्वारा ये भी तैयार की गई थी और इसका भी जो मुख्य लक्ष्य था वो भी सेम था कि हमें जो है तेजी से अधिक से और समावेशी सतत विकास करना था। इस योजना में 8% का विकास दर हासिल करने का रखा गया था, पर 6.8% हमने विकास दर हासिल की थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना इस तरह से खत्म होती है। जैसे कि आप नीचे देखें कि इसमें लिखा है, भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 में बंद कर दिया था। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, तो ये योजनाएँ बंद हो गई थीं। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही थी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक योजना प्रणाली को बंद कर दिया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम पंचवर्षीय योजना कही गई। तो जैसे कि आपने इस चीज़ को समझा कि हमने ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया था, तो हमने ये रूस की नकल करके बनाया था। मतलब कि एक तरह से वहाँ से हमने ये आइडिया लिया कि उनके देश में ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो हम भी अपने देश में ये सारी चीज़ें लागू करेंगे। हम 5 वर्ष का एक टाइम पीरियड रखेंगे और इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। पर जब से 2017 के बाद ये योजना बंद हुई है, उसके बाद से अभी तक ये योजना लागू नहीं हुई है। तो आप इसे भी समझ सकते हैं। पर हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यहाँ से एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे। अब हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएँ और उससे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का हमारा यही टॉपिक। अब देखते हैं इसका जो एमसीक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो किस तरह से पूछे गए थे हमारे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में। तो इसमें आता है हमारा पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो ऐसी कौन सी योजना थी? ये हमारी 7वीं योजनाएँ थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आप इसे याद रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में थी, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इसे आप याद रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जो कि टाइम पीरियड था इसका 85 से लेके 90 के बीच। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रोजगार सतत को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप याद रखेंगे कि आपको एक टाइम पीरियड दे देगा 1974 से लेके 1979। आपको इसमें सोचना है कि इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि गरीबी को हटाना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो जिसे आप पीछे याद रखें कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में की थी, जो कि 1974 से लेके 1979 तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य लक्ष्य थे, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन देने पर ध्यान देना था। दूसरा, जो पंचवर्षीय योजना ने स्वयं के विकास के साथ-साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया। 1978 एक वर्ष पूर्व में मोरारजी देसाई सरकार जो है इस योजना को समाप्त कर देती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का विकास 4.4 था
जबकि वास्तविक में इसने 4.8 किया था। तो ये थोड़ी सफल योजना मानी जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश पर जोर देना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र पर विकास देना था इसका। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी विकास जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना, जिसमें कि भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24 राशि व्यय की गई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा तेजी से विकास हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रभावी योजना रूलिंग प्लान लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जब प्रभावी योजना चल रही थी, रूलिंग प्लान चल रहा था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप पीछे देखें कि भारत में प्रभावी योजना रूलिंग प्लान लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। रूलिंग प्लान से तात्पर्य अनवरत योजना से होता है। अनवरत योजना को सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात तंत्र का जो है स्थापना की गई थी? इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राउरकेला इस्पात इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। तो राउरकेला में जो स्टील की फैक्ट्री बनी वो किसके द्वारा? तो वो जर्मनी के सहयोग के द्वारा बनी थी। तो जैसे आप नीचे देखें कि राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के समय के स्थापित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। आइए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 के दौरान जर्मनी के सहयोग से तो हमने कौन सा ये इस्पात संयंत्र की स्थापना की? तो ये किया था हमने राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सातवीं पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? किस योजना में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी थी? तो ये हुआ था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसे आप याद रखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। इस योजना की अवधि 85 से लेके 1990 तक थी। जैसे आप याद रखेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने प्राइवेट क्षेत्रों को भी थोड़ा प्रोत्साहन दिया था। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1956 से लेकर 1961 तक थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण के साथ आधारभूत ढांचे और भारी उद्योगों पर अधिक विकास का बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने से संबंधित है। तो इसमें आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो 1951 से लेके 1956 तक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया था। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, और इस योजना ने 2.1 से ज़्यादा विकास दर 3.6% हासिल किया था। तो ये योजना पूरी तरह से सफल मानी जाती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम
किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1973 से 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1969 से 74 तक चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या था? तो ये एक मुख्य केंद्रीय बिंदु था कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक विकास पर, जो है हमें प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा विकास देना था। मतलब बेसिकली प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर ज़्यादा केंद्रित थी। हमें कृषि को और अच्छा करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार की गया था? तो भारत में जो पीपुल प्लान था वो तैयार किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पीपुल प्लान्स एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। एम.एन. रॉय ने भारत में पीपुल प्लान्स की योजना वर्ष 1945 में तैयार की थी। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी तथा मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की वकालत करती थी। इसमें कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र पर बराबर ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विकल्प चुना? तो कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 2017 में समाप्त हुई? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो गई थी। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी? 1951 में ये शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे के.एन. राज। तो के.एन. राज जो थे इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप पीछे देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा ड्राफ्ट युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था। ये योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो के.एन. राज इसका ड्राफ्ट तैयार करते हुए हमें इसका याद रखना है आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो ये 1991 में प्रारंभ हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में जो है सरकार की हिस्सेदारी बचने से प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, परंतु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम का अपना स्वामित्व बनाए रखती है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को। तो पीसी महालनोबिस को जो है हमारे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजना, जैसे आप नीचे देखें कि भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। यह प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीवादी थे। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है हमारे भारत में कब से कब तक लागू हुए थे, किस तरह के 5 ईयर प्लान थे, उसमें क्या वृद्धि दर हासिल थी, क्या किस पंचवर्षीय योजना ने कैसे वृद्धि दर हासिल करी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपकी एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।